हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, अर्थात हम उनके जीवनी, उनके विचारों के बारे में जानने का आज प्रयास करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे आज। अंबेडकर साहब की जीवनी, उनके विचार और उनकी रचनाएं। अर्थात सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी रचनाएं, उनके सामाजिक विचार, शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में उनके विचार, अछूतों के उद्धार के बारे में, गांधी और अंबेडकर के बारे में, राजनीतिक विचार उनके, लोकतंत्र संबंधी विचार, उनके आर्थिक विचार, अंबेडकर की साहब की संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया था। ये समाज सुधारक थे और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ? जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक महू छावनी है, वहाँ पे हुआ था। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक महू छावनी है, वहाँ पे 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। इनको किस लिए जाना जाता है? इनको दलितों का मसीहा, इनको सामाजिक समानता के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, इनको समाज सुधारक माना जाता है और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। इनके बचपन का नाम क्या था? भीम सकपाल था। हाई स्कूल पास करने के बाद, अर्थात 10वीं पास करने के बाद, जब बड़ौदा के महाराज थे उनकी सहायता से, अर्थात किसकी सहायता से? जो बड़ौदा है तो बड़ौदा के महाराज की सहायता से उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया इनको। गायकवाड़ छात्रवृत्ति के आधार पर इनको क्या हुआ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसमें इनको प्रवेश मिल गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की थी? पीएचडी की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्या किया इन्होंने? पीएचडी की। और वो भारत के पहले ऐसे अछूत थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। तो हमने उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ खास खास बातों के बारे में देखें तो पहली बात देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1920 में मूक नायक, एक साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत मासिक पत्र का प्रकाशन किया था। कब? 1927 में। 1920 में तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, और ये कैसा था समाचार पत्र? ये था साप्ताहिक। और बहिष्कृत भारत उन्होंने मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कब? 1927 में। अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो क्या करती थी? दलित वर्ग, मजदूर और किसानों की समस्याओं से संबंधित थी। कौन सी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, इसी का नाम बदल के 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया। 1942 में क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कर दी गई। कैसे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदल दिया गया 1942 में। अब अंबेडकर साहब की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा जो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, उसमें अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर साहब ने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। जब भारत को आज़ादी मिली तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंबेडकर साहब को पहला विधि मंत्री या कानून मंत्री नियुक्त किया। अंबेडकर साहब को क्या किया था? पहला कानून मंत्री या विधि मंत्री नियुक्त किया। 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर साहब ने एक हिंदू कोड बिल पेश किया था। कौन सा? हिंदू कोड बिल पेश किया था। इनके आधार पर इन्होंने बात की कि सभी धर्मों की एक धर्म पुस्तक होनी चाहिए, जिसके अंदर ताकि नियमों में अलग अलग ना हो। अर्थात जैसे हिंदू धर्म की भी एक धर्म पुस्तक होनी चाहिए, मुस्लिम धर्म की एक धर्म पुस्तक होनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने क्या किया था? हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया, अर्थात वो असफल हो गया। इस वजह से मंत्रिमंडल से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो उन्होंने क्या किया? मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि जो हिंदू कोड बिल था वह पेश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, अर्थात पास नहीं हुआ। फिर 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय बौद्ध धर्म सभा की स्थापना की 1955 में। और बात करें नागपुर में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था।
इन्होंने 5 लाख व्यक्तियों के साथ क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनकी खास बात देखें तो ये क्या कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में। अर्थात वे क्या कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है लेकिन मैं मरूंगा किस में, अर्थात मेरी मृत्यु किस धर्म में होगी, बौद्ध धर्म में। और इसी तरह 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने इनकी एक ब्रीफ नॉलेज ली। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की कुछ रचनाओं के बारे में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हु आर द शूद्राज, अर्थात शूद्र कौन थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्थात कास्ट का, जाति का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ टू इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, दस स्पोक अम्बेडकर। तो इस तरह कुछ 5 रचनाएं थी जो अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं अम्बेडकर साहब के कुछ विचारों के बारे में। तो उनके सामाजिक विचार किस प्रकार के थे, तो ये बात जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सामाजिक विचारों की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर साहब को महान समाज सुधारक माना जाता है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और अस्पृश्यों के विरुद्ध हो रहे जो अन्याय हो रहा है उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक धरातल पर भी विरोध किया था। इन्होंने क्या किया, दलित और पिछड़े हैं ना जितने भी अस्पृश्य, इनके विरुद्ध जो भी अन्याय हो रहे हैं उनका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक धरातल पर विरोध किया। आंदोलनों के माध्यम से शोषित वर्ग में इन्होंने आत्मबल और चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण काम किया। किनके मध्य इन्होंने शोषित वर्गों में आत्मबल और चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने प्रचलित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसका विरोध किया, और 4 वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक बताया, अव्यवहारिक बताया, अन्यायपूर्ण बताया और गरिमाहीन बताया। तो 4 वर्ण व्यवस्था थी, इसको कैसा बताया इन्होंने, अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन बताया। अंबेडकर साहब के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें कहाँ होती है, वर्ण व्यवस्था में, और अस्पृश्यता की जड़ें कहाँ होती है, वर्ण व्यवस्था में होती है। अतः समाज के उत्थान के लिए क्या जरूरी है, अस्पृश्यता का निवारण सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा कौन मानते थे, अंबेडकर साहब। अब अंबेडकर साहब की बात करें आगे, सामाजिक विचारों में ही अंबेडकर साहब जाति व्यवस्था के भी तीव्र विरोधी थे, और कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहाँ जाति व्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं होता। हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। अर्थात हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उन और जितने भी अन्याय हो रहे हैं, इसमें जाति व्यवस्था का योगदान सबसे बड़ा रहा है। भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के विकास के लिए अंतर्जातीय विवाह, दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राज्य की सेवा में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी समर्थन किया। क्या क्या कार्य किया उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राज्य की सेवा में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। वे क्या थे, वे नारी गरिमा के भी समर्थक थे। अर्थात नारी कैसे रहनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जीनी चाहिए। वे धर्म परिवर्तन को भी भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित नहीं मानते थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया और शूद्रों को जो निम्न स्थान दिया जाता है उसके आधार पर उसका विरोध किया। तो इस तरह हमने सामाजिक विचार देखे अम्बेडकर साहब के। अब बात करते हैं कि उनकी एक पुस्तक थी, हु आर शूद्राज, अर्थात उनकी एक रचना थी, शूद्र कौन थे। तो उनके अनुसार क्या था, अम्बेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं माना, अर्थात उनके लिए कोई अलग वर्ण की बात नहीं की, बल्कि जो क्षत्रिय वर्ण थे ना वही शूद्र थे। उनके अनुसार शूद्र क्या थे, अनार्य नहीं थे। शूद्र क्या थे, अनार्य नहीं थे, अपितु वो क्या थे, क्षत्रिय थे। उनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ, इसके बाद ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। तो इस तरह वो शूद्र बन गए, जबकि वो शूद्र नहीं थे, वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे। आगे अब हम बात करें अछूतों का उद्धार। अंबेडकर साहब की एक कृति है, कौन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें दलित वर्गों के उत्थान के उन्होंने उपाय बताए थे। क्या बताए थे उन्होंने, दलित वर्गों के उत्थान के उपाय बताए थे। उनका कहना था कि उच्च जातियों के संत और समाज सुधारक दलित वर्गों की समस्याओं से सहानुभूति तो रखते हैं, परंतु उनका कोई ठोस योगदान नहीं है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई ठोस योगदान उनका नहीं दिया।
उन्होंने ये भी कहा कि आत्म सुधार के द्वारा दलित वर्ग का उत्थान किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आत्म सुधार है तो उसके द्वारा दलित वर्ग का उत्थान किया जा सकता है, अर्थात तथाकथित जो अछूत है वही अछूतों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसी संदर्भ में भीमराव अंबेडकर ने दलितों को इसकी दशा के लिए मदिरापान, गोभक्षण छोड़ना, शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना, ये सब करके संगठित रहे, जागरूक रहे और शिक्षित होने की बात पर बल दिया। अर्थात तो उन्होंने इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अंबेडकर साहब का कहना था कि दलितों की में योग्यता की कोई कमी नहीं है। दलितों में क्या योग्यता की कोई कमी नहीं है। ये सामान्य और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके नए शहर में जाकर नया व्यवसाय अपना सकते हैं, अपने पुराने व्यवसाय को छोड़ सकते हैं, जिससे परंपरागत स्थिति से जुड़े पूर्वाग्रह से कुछ सीमा तक तो मुक्त हो ही सकते हैं। आगे हम बात करें तो इन्होंने शासन व्यवस्था और संस्थानों में दलितों के जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है इस पर बल दिया, क्योंकि इससे दलितों को शिकायत निवारण अवसर प्राप्त होता है। अंबेडकर साहब ने दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अंबेडकर साहब ने क्या किया, दलितों को कहा कि भैया आप धर्म परिवर्तन कर लो, और धर्म परिवर्तन करके इन्होंने कहा धर्म परिवर्तन कौन सा धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म को अपनाओ। भारत में औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने प्रभावशाली उपाय माना। किसको, औद्योगिकरण को बताया कि भैया ये तरीका सबसे बढ़िया है यदि आप उद्धार करना चाहते हो। अब महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के विचार बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ साथ जानना। व्यवहारिक स्तर पर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर जो सवर्ण हिंदू और निम्न जाति के बीच में जो समानता का आंदोलन चलाया था, इसके लिए जो सम्मिलित प्रतिभोज और पूजा पर्व का उन्होंने सहारा लिया। अर्थात साथ साथ ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों को साथ साथ खाना खिलाओ, पूजा करो, तो इनको उन्होंने अस्त्र के रूप में देखा। इनका गांधी से दलितों के उद्धार के संदर्भ में विचार अलग थे। गांधी जी मानते थे कि सवर्णों के हृदय परिवर्तन, अर्थात सवर्णों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है और हृदय परिवर्तन करके छुआछूत को मिटाया जा सकता है। अर्थात महात्मा गांधी जाति प्रथा समाप्त करने के समर्थक थे, जबकि वर्ण व्यवस्था से उनका कोई विरोध नहीं था। वही अंबेडकर साहब मानते थे कि अस्पृश्यता की जड़ें कहाँ, वर्ण व्यवस्था में छुपी हुई है। अतः अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, उसे तो समूल नष्ट करना ही सबसे अच्छी बात है। अतः दलितों का उद्धार तभी होगा जब अधिकारों की रक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, तब जाके उनका उद्धार हो सकता है। अब पंचायती राज के संबंध में वो क्या कहते थे अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी। पंचायती राज के संबंध में अंबेडकर के विचार गांधी जी से अलग थे। गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे गांव को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी, स्वच्छ प्रशासन स्थापित होगा। जबकि अंबेडकर साहब मानते थे कि देश की एकता और अखंडता के लिए विकेंद्रीकरण की बजाय सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी है। इन्होंने कहा कि गांव को शासन की इकाई बना देने से व्यक्ति का अस्तित्व दब जाएगा, वह केवल स्थानीय हितों के बारे में सोचेगा। गांव संप्रदायवाद के अड्डे के रूप में विकसित होगा। अतः ग्राम प्रशासन का पुनः उत्थान कैसा होगा, विनाशकारी साबित हो सकता है। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म में जो दलित है उनके उद्धार की संभावनाएं वास्तविकता के धरातल पर धूमिल देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी, और अंतिम दिनों में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म अपना लिया। अब अंबेडकर साहब के कुछ राजनीतिक विचारों के बारे में बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यह राज्य के उदारवादी रूप के पक्षधर थे। यह राज्य के उदारवादी स्वरूप और संसदीय शासन पद्धति का समर्थन होने के साथ ही कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। अंबेडकर शासन की शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास रखते थे और लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते थे। किसे, लोकतंत्र को। लोकतंत्र के संबंध में उनके क्या विचार थे। भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, अपितु लोगों के मिलजुल कर रहने का एक तरीका भी है। इनके अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्र चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय लिए जाते हैं। कैसे, स्वतंत्र चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय लिए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का होना एक पूर्व शर्त है। अर्थात पहली शर्त क्या है
कि आप राजनीतिक लोकतंत्र चाहते हो तो पहले आपके पास आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए। इनके अनुसार स्वतंत्र शासन और लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब सीमित शासन का सिद्धांत लागू। इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया और उन्होंने इस लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी बताई थी। कैसे लोकतंत्र क्या वंशानुगत नहीं होता, लोकतंत्र कैसा वंशानुगत नहीं होना चाहिए, कैसा निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचितों को जनसाधारण का विश्वास और उनका नवीकरण प्राप्त होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई इकलौता व्यक्ति सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता, अर्थात एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होगा। लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के पहले हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं उनके आर्थिक विचारों के बारे में। तो आर्थिक विचारों के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया था और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए उन्होंने मूल उद्योगों का प्रबंध राज्य के हाथ में सौंपने का समर्थन किया। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इनका प्रस्ताव था कि कृषि राज्य का उद्योग बने, अर्थात कृषि के क्षेत्र मालिकों, काश्तकारों को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करे और उन पर सामूहिक खेती कराए। इस प्रकार भीमराव ने, जो अम्बेडकर साहब ने सहकारी कृषि का समर्थन किया था। अब एक संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं अम्बेडकर साहब की। तो अम्बेडकर साहब की जीवनी देखें तो भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्र भारत में आरक्षण के जरिए दलितों और आदिवासियों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिलाने में उनको याद किया जाता है। विपरीत राजनीतिक विचारधारा होते हुए उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में क्या कौन सा पद दिया, कानून मंत्री का पद दिया था। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, जो उस समय का बम्बई था, उसमें हुआ था। बचपन से उन्हें अभाव और सामाजिक छुआछूत का सामना करना पड़ा, लेकिन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पे ही उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली। सक्षम बनने के बाद उन्होंने दलितों के उत्थान को अपना लक्ष्य बनाया। वे हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ, छुआछूत, इन सबसे इस कदर नाराज थे कि लास्ट में उन्होंने कह दिया कि मैं पैदा हिंदू के रूप में हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। इसके चलते उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को इस महापुरुष का देहांत हुआ। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, अम्बेडकर साहब की जीवनी, उनके आर्थिक विचार, उनके जो लोकतंत्र संबंधी विचार, राजनीतिक विचार, उनके और महात्मा गांधी जी के बीच जो विरोधाभास था उनके बारे में, उनके सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में विचार, अछूतों का उद्धार, उनके सामाजिक विचार के बारे में जाना, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जाना, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो इस तरह हमने आज अम्बेडकर साहब अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जानने का प्रयास किया। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।